हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 30, ट्रिग्नोमेट्री tan थीटा अपॉन 1 माइनस cot थीटा प्लस cot थीटा 1 माइनस tan थीटा इक्वल्स टू 1 प्लस tan थीटा cot थीटा। फाइन, ठीक है। तो हम इसको LHS से स्टार्ट करते हैं सॉल्व करना। सो व्हाट आई विल डू, मैं इसको सबसे पहले cot को tan में कन्वर्ट करूंगी 1 अपॉन tan थीटा, ठीक है जी। यहाँ पे सिमिलरली cot को भी मैं 1 अपॉन tan थीटा लिख लूंगी एंड डिनोमिनेटर में 1 माइनस tan थीटा एग्जैक्टली सेम रह जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे मैं इसका एलसीएम ले लूंगी डिनोमिनेटर का, तो ये हो जाएगा tan थीटा माइनस 1 अपॉन tan थीटा, ठीक है जी। यहाँ पे इसको मैं रेसिप्रोकल कर देती हूँ 1 अपॉन tan थीटा, नीचे वाला वैल्यू अपॉन 1 में है तो ये 1 अपॉन 1 माइनस tan थीटा हो जाएगा। गॉट इट? इतना समझ में आ गया। यहाँ पे अगेन मैं रेसिप्रोकल कर दूंगी तो tan थीटा ऊपर चला जाएगा एंड दिस इज tan थीटा माइनस 1। होप यहाँ तक समझ में आ गया है। इनकेस फिर भी डाउट है तो प्लीज मुझे कमेंट पे डालिए। 1 अपॉन tan थीटा एंड दिस इज 1 माइनस tan थीटा, ठीक है जी। इतना समझ में आ गया। सिंपल एलसीएम एंड एवरीथिंग किया है। तो ये इसके बाद में हम क्या करने वाले हैं, tan स्क्वायर थीटा अपॉन tan थीटा माइनस 1 प्लस 1 अपॉन tan थीटा 1 माइनस tan थीटा, ठीक है। अब यहाँ पे हम क्या कर लेंगे, tan थीटा माइनस 1 है और 1 माइनस tan थीटा है तो दोनों को सेम बना लेते हैं। तो सेम बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, tan स्क्वायर थीटा यहाँ पे हम tan थीटा माइनस 1 रहने देते हैं, हम राइट साइड वाले को चेंज कर लेते हैं तो माइनस यहाँ करके 1 अपॉन tan थीटा और ये हो जाएगा हमारा tan थीटा माइनस 1, राइट। अब हम ले लेंगे एलसीएम लेंगे तो एलसीएम हमारा क्या आ जाएगा, tan थीटा अपॉन tan थीटा माइनस 1। जब हम एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा हमारा tan क्यूब थीटा माइनस ये देखेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 1, ठीक है। इतना समझ में आ गया। अब यहाँ पे हमारी पॉलिनोमियल की आइडेंटिटी लगने वाली, दैट इज a क्यूब माइनस b क्यूब। उसका फॉर्मूला हमारा क्या होता है, a माइनस b ब्रैकेट a स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ये हमारा पॉलिनोमियल्स ग्रेड 9 आइडेंटिटी जो कि हम यहाँ पे यूज करने वाले हैं, ठीक है। इसको मैं 1 का क्यूब भी लिख सकती हूँ। तो इसको जब मैं एक्सपांड करूंगी तो आई विल राइट tan थीटा माइनस 1, सेकेंड इज tan स्क्वायर थीटा प्लस ए बी को इंटू करेंगे तो tan थीटा एंड बी का स्क्वायर करेंगे तो 1, ठीक है। एंड डिनोमिनेटर में हमारा आ जाएगा tan थीटा ब्रैकेट में tan थीटा माइनस 1। तो ये हमारा कैंसिल हो चुका है। हमारे पास में क्या वैल्यू रह गई है, हमारे पास में वैल्यू रह गई है यहाँ पे tan स्क्वायर थीटा प्लस tan थीटा प्लस 1 अपॉन tan थीटा। इसको तीनों को tan थीटा को अलग अलग ले जाऊंगी तो ये बन जाएगा मेरा tan थीटा प्लस 1 अपॉन tan थीटा इक्वल्स टू cot थीटा, ठीक है जी। एक बार देख लेते हैं, यही हमारा RHS है, ठीक है। यही हमें प्रूव करना है 1 प्लस tan थीटा प्लस cot थीटा, 1 प्लस tan थीटा प्लस cot थीटा। बस इसको अरेंज कर दीजिए, आपका भी यही आंसर है। दिस इज योर RHS, हेंस प्रूव्ड, ठीक है। ये हमारा क्या हो चुका है यहाँ पे, हेंस प्रूव्ड, डन। Question number 31. A chord of a circle radius 14 cm subtend angles of 60 degree. ये मेरा सर्कल है, ये सेंटर पॉइंट है, ये मैं कोड मान लेती हूँ। अब ये रेडियस 14 सेंटीमीटर है और कितना एंगल सबटेंड कर रहा है, 60 डिग्री, ठीक है जी। ये 60 डिग्री कर रहा है। एट द सेंटर फाइंड द एरिया ऑफ द स्मॉलर सेक्टर, ठीक है। हमें एरिया निकालना है तो एरिया का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास में, एरिया का फॉर्मूला होता है थीटा अपॉन 360 इनटू पाई आर स्क्वायर। अब इसमें वैल्यू डाल देंगे और हमारा काम हो जाएगा। 60 डिग्री डिवाइडेड बाय 360, पाई का वैल्यू 22/7 ले लेते हैं क्योंकि रेडियस 14 है तो उससे कैंसिल आउट हो जाएगा। 7 2 जा 14, 60 से गया 6 आ गया। इसको और फर्दर सॉल्व कर सकते हैं, 2 3 जा 6, ठीक है। और नहीं हो पाएगा, 22 इंटू 14 अपॉन 3। इसको हम फर्दर सॉल्व करेंगे तो यू विल गेट 102.67, ठीक है जी। इसको आप सॉल्व कीजिएगा, यू विल गेट द सेम आंसर। तो यहाँ पे आ जाएगा इसका यूनिट सेंटीमीटर स्क्वायर, एरिया है तो सेंटीमीटर स्क्वायर यूनिट हो जाएगी, ठीक है। ये हमारा आ चुका है एरिया। अब हमें निकालना है पैरामीटर ऑफ ए स्मॉलर सेगमेंट, ठीक है। पैरामीटर ऑफ ए स्मॉलर सेगमेंट, ये स्मॉलर सेगमेंट है, इसका हमें पैरामीटर निकालना है। नॉट दिस, नॉट द शेडेड पार्ट निकालना है, हमें पैरामीटर निकालना है। पैरामीटर मीन बोले तो बाउंड्री ऑफ दिस सेगमेंट, ठीक है, बाउंड्री ऑफ दिस, ठीक है जी। तो इसका हम निकाल लेते हैं। तो उसके लिए हमें चाहिए पैरामीटर ऑफ स्मॉलर सेगमेंट के लिए लेंथ ऑफ एन आर्क चाहिए। लेंथ ऑफ एन आर्क का फॉर्मूला हमारे पास में क्या होता है, थीटा अपॉन 360 इनटू 2 पाई आर, ठीक है। तो इससे वैल्यू निकाल लेते हैं, 60 अपॉन 360 इनटू 2 पाई 22/7, रेडियस हमारा 14, ठीक है। 7 2 जा 14, 60 से 6 गया, ठीक है। 2 से ये गया, ठीक है, इससे ज्यादा नहीं जा सकता। नाउ वी हैव टू कैलकुलेट। ये आ गया हमारे पास में 44/3,
ठीक है। तो 44.3 को हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास में आ जाएगा 14.67 सेंटीमीटर। ये आ गया हमारे पास में लेंथ ऑफ एन आर्क। अब हमें पैरामीटर निकालना है, तो पैरामीटर क्या होगा, पैरामीटर होगा हमारा कोड प्लस लेंथ ऑफ एन आर्क, दोनों को ऐड कर लेंगे। अब कोड का लेंथ हमको क्या पता मेजरमेंट क्या है, ठीक है। यहाँ पे हमें थोड़ा सोचना है कि देखो ये 14 है, ये 14 है, तो ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है, तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल है, ठीक है जी। ये दोनों इक्वल है, तो 2x प्लस 60 इक्वल टू 180, तो 180 में से 60 गया, देखो यहाँ पे 2x प्लस 60 इक्वल्स टू 180, ठीक है। तो 2x इक्वल्स टू 120 और x इक्वल्स टू 60। तो यहाँ से हमारे पास में क्या प्रूफ हो गया कि ये हमारा है इक्विलेटरल ट्रायंगल, ये हमारा इक्विलेटरल ट्रायंगल, दोनों 60 डिग्री आ गया, ये भी 60 है, तो ये 14 है, ये 14 है, तो ये वाली साइड भी हमारी क्या हो जाएगी 14। तो कोड का लेंथ भी हमारे पास में क्या आ गया है 14, ठीक है जी। 14 प्लस लेंथ ऑफ एन आर्क इज 14.67, इन दोनों को हम ऐड कर लेंगे तो हमारे पास में पैरामीटर आ जाएगा दैट इज 28.67 सेंटीमीटर, ठीक है। इक्विलेटरल ट्रायंगल का आप पूरा वर्किंग करके दिखाइएगा, वहां पे कोड का लेंथ मेजरमेंट करके दिखाइएगा, एंड दिस वे यू हैव टू सॉल्व दिस क्वेश्चन, गॉट इट।